सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, ये जो JDC फाउंडेशन जो अहले तशय्युअ हज़रात के ज़ेर इंतज़ाम है, जो बिला तफरीक सबको सहरी और इफ्तारी करवा रहा है, या सहरी कराना या लोगों को बाद में पूछें भाई, मसलकों के नाम लेके नहीं मसाइल पूछा करें। मुफ्ती साहब, ये जो हदीस है भाई, ये भी वही फ़िरक़ा वाराना हदीस है। वो फ़िरक़ा हदीस फ़िरक़ा वाराना नहीं, उससे जो मतलब लोग निकालते हैं वो फ़िरक़ा परस्ती ले जाते हैं, उसको भी रहने दें। मुफ्ती साहब, मेरी वालदा की हर वक्त तबीयत ख़राब रहती है उनके लिए, और हमारी सबसे छोटी खाला उनको किसी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पहले तो तबीयत कभी कभार ख़राब होती थी मगर अब उनके पाँव तक तकलीफ़ पहुँच गई चलने। भाई डॉक्टर को बताएं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, बाकी ये डॉक्टर का केस है। हज़रत, कुछ ख़वातीन हाफिज़ा भी होती हैं तो क्या वो कुरान वो तरावी की जमात करा सकती हैं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं। इमाम हनीफा ने ये के करीब नज़दीकी अमल मकरूह क्यों है? सिर्फ़ एक हमें हदीस मिलती है, हज़रत आयशा ने जमात करवाई है सहाबियात के दरमियान में खड़े होकर, लेकिन हज़रत आयशा के बाद किसी ने ये अमल ना किसी सहाबिया ने किया, ना सहाबा ने, ना असलाफ़ ने, ना ताबिईन ने, ना हज़रत आयशा ने दोबारा किया। तो इससे उलमा कहते हैं कि नमाज हो तो जाएगी मगर ये अमल पसंदीदा नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं मिलता कि ऐसा हो। अगर ये जायज़ होता, अच्छा अमल होता, बाइज़ सवाब होता, तो ये उम्मत में चला आता। तो इब्तदाई इस्लाम में कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बाद में मनसूख हो गए। तो हराम नाजायज़ नहीं कहते मगर मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है, इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए नापसंदीदा है कि इस्लाम में औरत की इमामत पसंद नहीं है। अब कम अज़ कम वैसे तो घरों में ख़वातीन मर्दों की इमामत को मानती नहीं है, तो नमाज में ही उनको ये सबक मिलता है कि भाई हमेशा मर्द हमसे आगे खड़े होंगे, नमाज हम मर्द के पीछे पढ़ेंगे। तो नबी के दौर में भी ऐसा होता था, सहाबियात या तो घर मस्जिद में आके नबी की इमामत में नमाज़ पढ़ती या घर में अख्पल तरीके से नमाज़ पढ़ती थी, जमात नहीं करवाती थी। और अगर घर में कोई जमात करवाता तो मर्द होता। तो तरावी में भी इसका एहतमाम करना चाहिए, मर्दों के पीछे ख़वातीन नमाज़ पढ़ें, ख़ुद जमात ना कराएं, मर्दों की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ें। भांजा है, भतीजा है, हज़रत आयशा तो यहाँ तक करती थी कि अपने ग़ुलाम को इमाम बना के उससे रमज़ान में कुरान सुनती थी। हालांकि ग़ुलाम तो बिल्कुल एक खादिम होता है, लेकिन चूँकि मर्द है तो ग़ुलाम का मकाम तो कम है ना। हज़रत आयशा का मकाम तो वैसे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन है, वो माँ हैं और नबी की सबसे जो है ना चहीती बीवी हैं। इसके बावजूद एक ग़ुलाम को आगे करके उससे नमाज़ पढ़वाएंगे, तुम इमामत करो और हम तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसमें अल्लाह ने मर्दों को फजीलत दी है कि वो इमामत, वो तबलीग में देख लो, ख़वातीन की जमात जब निकलती है तो उनका अमीर भी मर्द ही होता है, हालांकि वो पर्दे में होता है, उसको बात करने की इजाज़त नहीं होती खातून से, लेकिन अलग से खातून में कोई अमीर नहीं बनाया जाता। तो ये वो शरीयत के मिजाज की रियायत करने की वजह से, तो इसलिए जो है उसमें भी इसका ख्याल किया करें कि जो हाफिज़ ख़वातीन हैं वो वैसे ही दोहरा लें अपना कुरान, या अकेले पढ़ें। तरावी जमात करने की क्या ज़रूरत है उनको, तरावी अकेले पढ़ें, वो अपने अख्पल तरीके से जो है वो अपना उसमें कुरान दोहरा लें और को इमाम बना के उसकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ लें। ज़माना ढल